नमस्कार दोस्तों, आज हम कंगना रनौत की जीवनी लेकर आपके सामने आए हैं। कंगना रनौत एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में अपना नाम स्थापित किया और 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। वे भारत की अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक हैं और आज भारत में लोकसभा सांसद के रूप में भी विराजित हैं। कंगना को भारतीय सिनेमा में सबसे ज्यादा फीस पाने वाली अभिनेत्रियों के तौर पर पहचाना जाता है। कंगना रनौत को 5 बार फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में जगह मिल चुकी है। साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म क्वीन में उनके लिए जबरदस्त एक्टिंग के लिए उन्हें बॉलीवुड की क्वीन भी कहा जाने लगा। कंगना रनौत का जन्म 23 मार्च सन 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबला ग्राम में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी माता आशा रनौत एक स्कूल टीचर और पिता अमरदीप रनावत एक व्यापारी थे। उनकी एक बड़ी बहन रंगोली 2014 में कंगना की मैनेजर है और उनका छोटा भाई अक्षत है जिनके परदादा सरजू सिंह रनौत लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य थे और उनके दादाजी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अधिकारी थे। भांबला की प्राचीन हवेली में इनका पालन पोषण हुआ। अपने बचपन की जिंदगी को राणावत साधारण और खुश बताती हैं। राणावत के अनुसार जब वह बड़ी हो रही थी तब जिद्दी और विद्रोही थी। उनके अनुसार यदि मेरे पिताजी मेरे भाई के लिए प्लास्टिक गन लाते थे और मेरे लिए एक छोटी गुड़िया लाते थे, मैं कभी भी उसे अपनाती नहीं थी, बल्कि मैं इस भेदभाव के लिए प्रश्न पूछा करती थी। चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की और वही अपना मुख्य विषय विज्ञान को बनाया और उसी विषय में उनकी रुचि काफी थी। पहले वह अपने माता पिता की इच्छा अनुसार डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन 12वीं में वह केमिस्ट्री के यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी और तभी से रनौत ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट देने के बजाय अपने करियर को पुनः निर्धारित करने की ठानी। इसके बाद कुछ समय के लिए वह 16 साल की उम्र में ही दिल्ली आ गई। उस समय वह मेडिकल के क्षेत्र में नहीं जाना चाहती थी। दिल्ली में राणावत को कुछ पता नहीं था कि वह कौन से क्षेत्र में अपना करियर बनाए, लेकिन अचानक ही एक मॉडलिंग एजेंसी ने उनके अंदाज और लुक से काफी प्रभावित हो गई। इसके बाद उन्होंने कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट किए, लेकिन उन्हें इस क्षेत्र में ज्यादा रुचि नहीं थी। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि इस क्षेत्र में क्रिएटिविटी के लिए कोई खास जगह नहीं है। इसलिए इसके बाद उन्होंने एक्टिंग पर ध्यान देने की ठानी। अस्मिता थिएटर ग्रुप में शामिल हो गई, जहां डायरेक्टर अरविंद गौर ने उन्हें प्रशिक्षित किया। इसके बाद उन्होंने गौर के थिएटर वर्कशॉप में भी भाग लिया और बहुत से नाटकों में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। एक प्रदर्शन के समय जब मेल एक्टर गायब था तब रनौत ने अपने रोल के साथ साथ उस एक्टर का भी रोल निभाया था, जिसके लिए दर्शकों से भी उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। बाद में वह एक्टिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गई और उन्होंने सबसे पहले खुद को आशा चंद्रा की ड्रामा स्कूल में 4 महीने की एक्टिंग कोर्स के लिए दाखिला करवाया। कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में रनौत के प्रारंभिक वर्ष काफी मुश्किल भरे रहे। वह जानती थी कि इंग्लिश भाषा में उनका अच्छा ज्ञान नहीं था और उन्हें एक्ट्रेस बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। साल 2013 में डेली न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में रनौत ने कहा, इस इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि मुझे बोलने का कोई हक नहीं है और मैं किसी की अनचाही चीज हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अच्छी तरह से इंग्लिश नहीं बोल पाती और इसलिए लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए अस्वीकार के साथ डील करना मेरी जिंदगी का अब एक अहम हिस्सा बन चुका है। मैंने जाना है कि तारीफों से मेरा संबंध होना काफी मुश्किल है। आज जब मुझे लोग कहते हैं कि मैंने कुछ अच्छा हासिल किया और मैंने अपने बलबूते पर कुछ अलग तो किया ही, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप को कहीं बांध कर रखा है। ये सारी चीजें मुझे डराती हैं। संघर्षों के दिनों में राणावत को एक्टर आदित्य पंचोली और उनकी पत्नी जरीना बहाव का साथ मिला और कंगना उन्हें अपने परिवार का सदस्य की तरह मानती थी। लेकिन मीडिया ने कुछ समय बाद पंचोली और कंगना के प्यार की अफवाहें लोगों के बीच में फैलाई, लेकिन कंगना ने इस विषय पर बोलने से मना कर दिया। कहा जाता है कि 2007 में कंगना ने आदित्य पंचोली के खिलाफ शारीरिक जबरदस्ती करने की कंप्लेंट पुलिस में दर्ज करवाई थी। इस घटना का कारण कुछ समय तक कंगना मीडिया में छाई हुई थी। कुछ समय बाद उसके रिश्तेदार भी उनके द्वारा चुने गए करियर से नाराज थे और इसलिए आने वाले कुछ वर्षों तक कंगना को अपने परिवार का साथ भी नहीं मिला। लेकिन 2007 में कंगना ने फिल्म
लाइफ इन अ मेट्रो रिलीज होने के बाद कंगना को फिर से अपने परिवार का साथ मिलने लगा। कंगना रनावत ने 2006 में आई थ्रिलर फिल्म गैंगस्टर से डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड भी मिला। इसके बाद 2006 में आई पुरस्कार वो लम्हे में उन्होंने एक भावुक किरदार की भूमिका निभाई। इसके बाद लाइफ इन मेट्रो और फैशन जैसी उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी, इसलिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय अवार्ड और इसी श्रेणी में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद कंगना ने कमर्शियल सफल फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यू और अजय देवगन के साथ वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई की। इसके बाद 2011 में बॉक्स ऑफिस हिट फिल्म तनु वेड्स मनु में आर माधवन के साथ एक कॉमिक रोल निभाया। बाद में उन्होंने ऋतिक रोशन की साइंस फिक्शन फिल्म क्रिश 3 में एक परिवर्तित जंतु का किरदार निभाया, जो बॉलीवुड की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक है। 2014 में आई फिल्म क्वीन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर और नेशनल अवार्ड भी मिला। 2015 में रनौत तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में ड्यूल रोल निभाया, जो किसी भी महिला की सबसे सफलतम बॉलीवुड फिल्म रही। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड और बेस्ट एक्ट्रेस का लगातार दूसरा फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। रनावत नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड की हकदार रह चुकी हैं। फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और तनु वेड्स मनु के लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके लिए वे 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। गैंगस्टर के लिए बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, फैशन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड, क्वीन के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड भी मिला। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।